तो हेलो एवरीवन। और एक कहावत बोली जाती है बच्चों कि पूत के पाँव जो है ना वो पालने में ही दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली आज जिससे हम आपको बुलाने जा रहे हैं, शी इज द रैंकर फ्रॉम द थर्ड ईयर। यस, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। वो अभी थर्ड ईयर में है और वो ये टॉप रैंक लेकर के आई है। तो आज हमारे साथ इस सेशन के अंदर में है सैलेन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सैलेन सर। थैंक यू सर। और साथ में है जादवपुर यूनिवर्सिटी की थर्ड ईयर की स्टूडेंट स्नेहा बसु ठाकुर। सो वेलकम बेटा। थैंक यू सर। सो गाइज, आज का जो इंटरव्यू है, आप जितने भी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स आपको देने पड़ते हैं, जो लोग ये ड्रीम करते हैं कि मैं सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा तो क्या थर्ड ईयर में सर मेरी रैंक आ सकती है, सर थर्ड ईयर तक मेरे इतने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन मार्क का आंसर देने के लिए आज इस सेशन में आपको आखिरी तक बने रहना है। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आप अपने डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ में जस्ट आप अपने ड्रीम को फॉलो करते हो, तो क्या ही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट और क्या ही आपके फोर्थ अटेम्प्ट, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी वो करके दिखा सकते हो जो जनरली इम्पॉसिबल है। और इस वीडियो में आपको आज पता चलने वाला है कि एक इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो टूटने जा रहा है। जादवपुर यूनिवर्सिटी का ही एक रिकॉर्ड आज टूटने जा रहा है, बिकॉज जो रैंक स्नेहा की आई है, इस रैंक में उसने किस तरह से डेडिकेशन के साथ में मेहनत की है, क्या उसका जर्नी का एक्चुअली रूट रहा है, कैसे उसने सक्सेस को अचीव किया है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्नेहा, जस्ट आप अपना एक इंट्रो के साथ में अपना स्टार्ट करिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कब लगा कि एक्चुअली गेट ही मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सर मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और दुर्गापुर से बिलोंग करती हूँ। तो सेकेंड ईयर में मैंने मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। सो तब देवांग ने कहा कि गेट इम्पोर्टेंट है और उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि आप दोनों से पढ़ने के लिए। तो तब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और तब से आप लोगों के साथ ही बनी हूँ जर्नी में। तो फाइनली आपने अपने दादा का जो है ना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्योंकि 2023 में ही वॉज 31 रैंकर इन द थर्ड ईयर, और आप ये जो रैंक लेकर के आए हो, तो फाइनली जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में ही आपके सीनियर का रिकॉर्ड आपने तोड़ा है। तो होपफुली उम्मीद करते हैं कि आपका कोई जूनियर होगा जो फाइनली आपका ये रिकॉर्ड तोड़ेगा थर्ड ईयर के अंदर में। बिकॉज फाइनल ईयर के अंदर में तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन थर्ड ईयर में इस रैंक तक हाँ पहुंचना सर। अपने आप में एक चैलेंज होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंग्रेचुलेशन फॉर दिस सच अ ग्रेट रैंक। थैंक यू सर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा फॉर योर दिस ग्रेट रैंक। और नो डाउट आपने जो अचीव किया है ये एक ड्रीम होता है। हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि वो थर्ड ईयर में ऐसी रैंक अचीव कर पाए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो थर्ड ईयर क्या फाइनल ईयर भी पास आउट कर लेते हैं, उसके बाद भी उनके जहन में एक भी बार ये नहीं आता कि मुझे गेट को सीरियस मोड में लेना चाहिए। सो इसने आज सबसे पहले आपको ऐसा कब लगा कि अगर मैं गेट को सीरियस मोड में लेती हूँ ये मेरे लिए एक परफेक्ट प्लान रहेगा आगे कैरियर के लिए? या आपके मन में या आपको किसी ने गाइड किया हो कि पीएसयू में जाना है तो गेट के थ्रू जाना है, या अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हो तो बाकी सारे एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएंगे? तो ऐसा आपको कब पहली बार लगा बेटा? सर मैं जब फर्स्ट ईयर में आई थी तभी सब कुछ सबसे सुना था कि गेट एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है, पीएसओ जाना इम्पोर्टेंट है। और फिर जब आप लोगों का यूट्यूब में वीडियोस देखती थी तो तब पता चला कि गेट है, पीएसयू से क्या फायदा है। सो तभी मैंने स्टार्ट किया। स्नेहा, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो ये प्रिपरेशन रही, जो गेट 2025 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, वो कहाँ से प्रिपेयर किया आपने, कैसे प्रिपेयर किया, और आपने कौन कौन सी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की, और ये रैंक के पीछे मतलब टोटल जर्नी और गाइडेंस कैसा रहा आपका? सर मैंने गेट ट्रिनिटी का प्राइम कोर्स लिया था और वहाँ के सारे लेक्चर्स अटेंड लाइव। सो मैं हर रोज ही लाइव ज्वाइन करने की कोशिश करती थी और टेस्ट सीरीज भी वहाँ के ही लिया था। अभी टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज सारे नहीं दे पाई थी, अगर दे पाती तो शायद उससे बेहतर हो पाता। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी बहुत अच्छे थे, वो भी
पूरा नहीं हुआ मेरा। और प्री गेट टेस्ट मैंने दिया था, लास्ट टेस्ट को छोड़ के सारे प्री गेट दिए थे। सो प्री गेट टेस्ट बहुत बेनिफिशियल था मेरे लिए, क्योंकि वो पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से रिवाइज भी हो गया। प्री गेट के लास्ट टेस्ट से ही दो क्वेश्चन गेट एग्जाम में आए, आप वो क्यों छोड़ के चले गए? शायद आपके दो क्वेश्चन और सही हो जाते, और वो दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे। अगर हाँ। 4 मार्क्स और बढ़ जाते तो शायद कुछ और ही अलग नजारा होता आज। हाँ, वो नहीं दिया। अच्छा, तो जब मैं आपको हमेशा से बोलता रहा कि सारे प्री गेट देकर जाना है, ये 325 क्वेश्चन एकदम बार बार रिपीट करके जाना है, इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, तो आपने फिर वो 65 क्वेश्चन क्यों मिस किया, मतलब रीजन उसका? सर वो उस टाइम पे कॉलेज का थोड़ा प्रेशर आ गया हम्म। था। मैं सोचा कि हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में टाइम नहीं मिला। तो वो छूट गया मुझसे। तो ये रैंक आने के बाद भी क्या आपने अपनी जो गलतियां हुई हैं उसको मीजर किया? आपने उन गलतियों से कुछ सीखा कि नेक्स्ट टाइम वो हाँ गलती सर। क्या नहीं करनी? हाँ सर, गलती तो बहुत किया है। पहले तो शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से बनाने चाहिए थे सारे सब्जेक्ट्स के, वो बने नहीं अभी तक। वो अभी हम्म। बनाने हैं। और टेस्ट और भी देने चाहिए थे, सारे टेस्ट भी नहीं दिए थे, वो सारे टेस्ट इस सर स्नेहा की एक चीज जो प्लस पॉइंट था वो ये था ना पर अटेम्प्ट कि करेंगे, सारे टेस्ट भी करेंगे कॉन्टिन्यूटी अच्छे इसने से। बना करके रखी स्नेहा ने, है ना। लेक्चर्स एक भी लेक्चर जो है ना ये लाइव मिस, वास्तव में जैसे इसने ट्राई किया वो ट्राई इसका सक्सेस भी रहा कि एक भी लेक्चर लाइव इसने मिस नहीं किया। मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स जो है ना इसने यहाँ ने लाइव ज्वाइन किए हैं, और सारे सब्जेक्ट्स के। ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है। टाइम मैनेजमेंट अगर किसी को सीखना है तो आप सीख सकते हो कि एक्चुअली जो लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि हम सर कॉलेज के साथ में असाइनमेंट्स, लैब्स, सेशनल्स, मिड सेमेस्टर एग्जाम, एंड सेमेस्टर एग्जाम सर कैसे मैनेज करें, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं मैनेज कर सकते हो, बिकॉज आपके सामने एक एग्जाम्पल है। जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में हर एक चीज़ का रिस्ट्रिक्शन होता है, लैब्स प्रॉपरली होती हैं, असाइनमेंट्स, नोट्स, हर एक चीज़ जो है ना जैसे आप मेंटेन करते हैं वहाँ भी स्टूडेंट मेंटेन करते हैं। लेकिन चीज़ों को प्लान करना, तो अगला क्वेश्चन जो है ना स्नेहा मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप चीज़ों को प्लान कैसे करते थे, बिकॉज बहुत सारे जूनियर्स आपको देख करके कि लेसन लेंगे कि अगर आपने थर्ड ईयर में अचीव किया है तो आप चीज़ों को मैनेज कैसे करते थे, बिकॉज आपके लिए कॉलेज भी इंपॉर्टेंट था, अटेंडेंस भी इंपॉर्टेंट थी, लैब्स भी इंपॉर्टेंट थी, मिड सेमेस्टर सेशनल्स भी इंपॉर्टेंट थे। सो हाउ यू हैव मैनेज एवरीथिंग? सर मैंने एक स्केड्यूल बना के रखा था कि कितना घंटा गेट को देना है, हम्म। कितना घंटा कॉलेज की स्टडीज को दे रही थी, बिकॉज गेट को थोड़ा ज्यादा वक्त दे रही थी तब। ओके। और क्लासेस मैं हमेशा करने की कोशिश करती थी। अगर मिस भी हो जाता था तो नेक्स्ट क्लास से पहले उसको कवर कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, ये मैं रोज करती थी। जैसा कि हम दोनों आपसे हमेशा बोलते हैं कि एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हम क्लास अंदर पढ़ाते हैं उसका रिवीजन, रिवीजन फ्रिक्वेंट हो, वीक में हो, मंथ में हो, देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स आप फॉलो करो, या फिर जो भी हम आपको डीपीपीज देते हैं उनको फॉलो करो, देन पीवाईक्यूज। ठीक है ना, तो आई थिंक ये तीनों तो आपने फॉलो किए होंगे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि पीवाईक्यूज लगभग लगभग आपने, मैं केवल थर्ड ईयर की बात करूंगा बिकॉज सेकंड ईयर से प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो अगर उसको भी काउंट करेंगे तो नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन तब भी आपने लास्ट गेट एग्जाम 2025 के पहले तक कितनी बार पीवाईक्यूज अटेम्प्ट किए होंगे? सर सारे प्रीरेक्यूज तो कंप्लीट नहीं कर पाई थी, लेकिन रिवाइज किया था, 2-3 बार रिवाइज किया था प्रीरेक्यूज। अच्छा स्नेहा, जो लास्ट में पीवाईक्यू हम लोगों ने मॉक टेस्ट के फॉर्म में दिया था, आपने वो अटेम्प्ट किए थे? हाँ सर, वो अटेम्प्ट किए थे। सर आपने एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से पेपर देने हैं, एग्जैक्ट वही फॉलो किया था। गाइज, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, स्नेहा प्राइम स्टूडेंट रही है। सारे सेशन उसने लाइव किए हैं, सारे सब्जेक्ट के सेशन लाइव किए हैं, एज इट इज जैसा ग्रुप में या हम लोगों ने अपने वीडियो के थ्रू उसको गाइड किया, प्रॉपर उसने गाइडेंस फॉलो किया। उसने टेस्ट सीरीज में टेस्ट भी बहुत दिए, बट 150 टेस्ट हमारे नहीं दे पाई, क्योंकि 150 टेस्ट देना आसान भी नहीं था, बट उसने ट्राई किया। मुझे लगता है 100+ टेस्ट तो लगभग दे दिए होंगे। लेकिन
एक सबसे बड़ी बात थी, वो थी कॉन्टिन्यूटी, और दूसरी सबसे बड़ी बात थी, इसने सेकेंड ईयर से ही हम लोगों को फॉलो करना स्टार्ट किया। देन इसके बाद जैसे ही मैंने अपना गेट ट्रिनिटी ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, स्नेहा हमारे पहले बैच, उन्नति बैच की स्टूडेंट रही है। 14 दिसंबर को स्नेहा ने इनरोल किया। जो हमारा पहला बैच स्टार्ट हुआ, वहां से मैंने पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किया, वहां से ही इसने स्टार्ट किया। तो अर्ली स्टार्ट का हमेशा एक बेनिफिट मिलता है। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो आपको एक रियलिटी में बता दूं कि जितना बेटा टाइम कम होगा, सब्जेक्ट फिक्स है आपके, आपका एग्जाम फिक्स है, आप उतना ज्यादा चैलेंजेस ले रहे हो। अगर आप पहले से स्टार्ट करोगे, आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, सब्जेक्ट को मैनेज करने का, टेस्ट सीरीज को मैनेज करने का टाइम मिलेगा। इसलिए स्नेहा से कम कुछ पॉजिटिव चीजें तो सीख के जाइए। बंदी अगर थर्ड ईयर में एक 2 डिजिट रैंक दे रही है, कोई बंदा 1 डिजिट रैंक दे रहा है, तो आप सोचिए कि ये 1 या 2 डिजिट रैंक यूं ही तो नहीं आई होगी। उसके पीछे एक कॉन्टिन्यूटी, उसकी कंसिस्टेंसी रही होगी, उसने टाइम को मैनेज किया होगा। और जादवपुर यूनिवर्सिटी में ये भी फिक्स है कि आपको इतनी अटेंडेंस मेंटेन करनी है, आपको डेली कॉलेज करना है, डेली क्लासेस करनी है, आपको लैब अटेंड करनी है, और उसके बाद भी उसने सारी चीजें मैनेज की। तो आसान नहीं था, बट चैलेंजिंग था। उस चैलेंजिंग को उसने, चैलेंज को फेस किया, फाइट किया, फिनिश किया। फाइनली आज आप रिजल्ट देख रहे हो, रैंक देख रहे हो। सो स्नेहा, बहुत सारे जो आपके जूनियर्स होंगे सेकेंड ईयर के, आप उनको क्या गाइड करना चाहोगे? उनको कब से स्टार्ट करना चाहिए, फर्स्ट ईयर से ही या सेकेंड ईयर से ही? जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स यूट्यूब में फ्री दे रखा है। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इस बार, क्योंकि बहुत सारे नॉन गेट एग्जाम हो रहे हैं, तो शायद एप्टीट्यूड का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो क्या बच्चे को फर्स्ट ईयर में मैथ और एप्टी तैयार कर लेना चाहिए, सेकेंड ईयर में कुछ सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट, थर्ड ईयर में आके उसके अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करके एग्जाम देना चाहिए, या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सर सेकेंड ईयर से शुरू करना सही रहता है अकॉर्डिंग टू मी। और फर्स्ट ईयर से वो मैथ कर सकते हैं, लाइक मैथ जादवपुर में भी थोड़ा सा टफ होता है। तो उसके साथ साथ अगर यूट्यूब में आप लोगों के लेक्चर्स देख ले तो कॉलेज में भी हेल्प हो जाएगा और गेट में तो हेल्प हो ही जाएगा। तो गाइज, जैसा कि हम लोग प्रॉमिस किए थे, उसके अकॉर्डिंग ही हम मूव कर रहे हैं। और इसने, हाँ, अभी 23rd को अपना रैंकर्स मीट है। आपने तो हालांकि मुझे टिकट भी शेयर कर दिए हैं, आप आ रहे हो। सो गाइज, 23rd को अब स्नेहा थर्ड ईयर में रैंक लेकर आई। उसका बेनिफिट ये है कि फाइनल ईयर के लिए अब उसको गेट ट्रिनिटी को कुछ भी अमाउंट पे करने की नीड नहीं है। सारा कोर्स, सारे गेट नॉन गेट टेस्ट सीरीज, सारा गाइडेंस, सारी चीजें फाइनल ईयर में उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। और गेट ट्रिनिटी में कम से कम हम स्टूडेंट को जो अच्छा करते हैं, उनके साथ हमेशा हम लोग साथ खड़े होते हैं। और जो फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ गुजर रहे हैं, उनके लिए बेटा यूट्यूब में कंटेंट दे रहे हैं। पीसी आप लोगों का लाइव चल रहा है। मैथ्स और सीटी पिछले बार हम लोग पूरा दे चुके हैं। केम और मैकेनिकल ऑपरेशन का एक पूरा रिवीजन वीडियो आपका पड़ा हुआ है। इसके अलावा सुमित सर इस बार एक और सब्जेक्ट देने वाले हैं, और एक और सब्जेक्ट में भी एप्टीट्यूड हम लोग आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे। तो हम हर एक स्टूडेंट का सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर कुछ रैंकर्स ऑफर भी चल रहे हैं। तो आप कुछ भी करें, लेकिन बेटा अपने कैरियर के लिए सीरियस रहें। और मेरा बस एक ही मानना है, यहां वहां भटकिए मत। एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करिए, डेली लाइव क्लास करिए। 2 क्लासेज लगभग होती हैं, कभी कभी 3 होती हैं, एक मॉर्निंग में, 2 इवनिंग में। तो आप डेली लाइव करने का ट्राई करिए, कोर्स को प्रॉपर फिनिश करिए। साथ में आपका टेस्ट सीरीज अभी स्नेहा आएगी, इन्हीं रैंकर से हम लोग टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करवा देंगे गेट 2026 के लिए। तो आप स्टार्टिंग से ही टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे कोई सब्जेक्ट फिनिश करते जाइए, टॉपिक वाइज टेस्ट देते जाइए। तो ये प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बना के रखिए। सुमित सर, क्या कहते हैं? सर देखिए, सिंपल सी चीज़ ये है कि दौड़ते तो बहुत लोग रेस में हैं, लेकिन सिंपल सी चीज़ यही है कि जो हर एक चीज़ पर टेंशन रखता है, ठीक है ना, अपनी आंखें खुली रखता है, अपने कान खुले रखता है, तो ऑब्वियसली मंजिल तक वही पहुंचता है। तो ये जो रेस है, इस रेस में आप अगर देखेंगे तो अब ये रेस मल्टीपल फॉर्म में डिवाइड हो चुकी है। क्योंकि रीज़न ये है, 2025 में जिस तरह से नॉन गेट एग्जाम निकल के आ रहे हैं ना, उसके लिए आप कोई भी एग्जाम फेस करने जाइए, सबका सिलेबस गेट से ही मैच कर रहा है। 99% जो एग्जाम है उन सबका सिलेबस गेट का सिलेबस है। तो अल्टीमेटली अब अगर स्नेहा अगर इस बार अगर रैंक लेकर के आई है, तो उसका कॉन्फिडेंस तो अच्छा हुआ ही है। साथ में ये स्कोर कार्ड जो उसका अगले साल भी काम आने वाला है, उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा।
वो बात अलग है, कुछ पीएसयूज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट उसके पास में एक बेस्ट आईआईटी चूज करने का ऑप्शन रहेगा। और होपफुली उसको आईआईटी जाने की नौबत ही नहीं आने वाली, बिकॉज नेक्स्ट टाइम वो इससे बेहतर करने वाली है। ठीक है ना। और साथ में वो अपने जो नॉन गेट एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन भी अगर साथ में अगर करती रहेगी, तो कोई ना कोई जो है ना पीएसयू, चाहे वो एनजीसी हो, चाहे वो एचपीसीएल हो, इवन आईसीएल गेट के रिक्रूटमेंट करेगा, तो ऐसे बहुत सारे पीएसयूज का ऑप्शन उसके पास हमेशा खुला रहेगा। एंड हमेशा सर हम लोग एक चीज़ ये बोलते हैं कि गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो पीएसयूज है, क्योंकि रीज़न ये है कि आपका लाइफ स्टाइल, आपके लिए जो भी आपके पेरेंट्स का ड्रीम था, एक टैग जो होता है वो आपके पास आपको मिलता है। बिकॉज प्राइवेट फर्म के अंदर आप कहीं भी जाइए, वो ग्रोथ आपको नहीं मिल सकती है जो पीएसयूज के अंदर आपको मिलती है। सो जो भी गर्ल्स हैं खास करके, और खास करके जो लोग अगर जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रिपरेशन, जैसा कि स्नेहा ने बताया, हम लोग भी आपसे बोलते हैं कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे। अच्छा स्नेहा, एक बीच में एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि आपका भी सीजीपीए क्या चल रहा है? सर अभी 9 है। 9 सीजीपीए, गेट में ये 9.0। रैंक अपने आप में बहुत बड़ा एक अप्रिसिएशन है। बिकॉज ना ही सेमेस्टर्स खराब हुए हैं, ना ही गेट का रिजल्ट खराब हुआ है, ये दो रिजल्ट आपके सामने हैं। सर जादवपुर में मुझे लग रहा है सारे के सारे ऐसे ही होते हैं क्या? लास्ट ईयर सौम्य आया था, हाँ उसका भी सीजीपीए वो क्लास का टॉपर था, टॉप रैंक, जी। सिंगल डिजिट AIR 2। देवरखिया का भी सीजीपीए बहुत अच्छा था, AIR 6। और इस बार स्नेहा बसु ठाकुर। तो सर ये मुझे लग रहा है वहाँ का कुछ डीएनए मुझे लग रहा है ऐसा है जादवपुर का। सर क्या है एक्चुअल में, जैसे आपको याद होगा सचिन साहब के टाइम पे द्रविड़, लक्ष्मण और गांगुली, इनकी प्रतिभाएं थोड़ी दबी रह गई। इनको उतना फेम नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। हाँ। सर जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो कुछ टॉप रैंकर्स हैं, टॉप 10 के कुछ बच्चों के सामने बाकी बच्चे की जो प्रतिभा है ना, वो दबी रह गई। नहीं, जादवपुर यूनिवर्सिटी से सर एक दो नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हर बार गेट में अच्छी रैंक लाते हैं। लेकिन जब AIR मतलब अंडर 10 में कुछ दो तीन बच्चे आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो अंडर 100 वाले और रह जाते हैं, तो उनकी उतनी शायद नाम या उन पर इतनी बात नहीं होती। मुझे याद है सर, लास्ट ईयर टॉप 100 में काफी बच्चे थे। और अगर मैं टॉप 500 या 1000 की बात करूं, तो शायद क्लास के आधे बच्चे जो क्वालिफाई होंगे, जो टॉप 500 या 1000 में रैंक लाए होंगे। सर कहीं ना कहीं एक इफेक्ट तो आता है अपने सीनियरों से। जब हम उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं, तो हमें ये लगता है अगर मेरे सीनियर इसी कॉलेज में यहीं से क्लासेस करके, यहीं से सारी चीजें सीख के रैंक ला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। अब सर अब देखिएगा, ये रैंक आने के बाद स्नेहा बासु ठाकुर के सामने कम से कम उनके जूनियर आके पूछेंगे, मैम बताइए कैसे करना है, दीदी बताइए कि आपने कैसे किया है, कैसे अचीव किया है, हमें आगे कैसे मूव करना है। और अपने सीनियर से देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो शायद ये लोग आइकॉन है इनके लिए, एक माइलस्टोन ये लोग सेट कर रहे हैं। और इसका बेनिफिट डायरेक्ट अपने कॉलेज के जूनियर्स को मिलता है। जो इन स्नेहा को जो बेनिफिट मिला है, वो शायद देवर्गिया और सौम्या का बेनिफिट मिला है। शायद उनको बेनिफिट मिला था जो कॉन्टिन्यूअसली एक थोड़ा सा बस सीरियसनेस चाहिए, एक सही गाइडेंस चाहिए, एक अगर स्ट्रेटेजिक पाथ मिल जाए, स्टेट पाथ मिल जाए, तो मुझे लगता है रैंक कोई टफ नहीं है। अच्छा स्नेहा, ये आपने जो रैंक अचीव किया, क्या इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए आपने, कि रात रात भर पढ़ाई किया आपने, मतलब खाना नहीं खाया, सोए नहीं, या बहुत कुछ अलग आपने ऐसा किया, या फिर कोई अलग से आप कोई मेडिसिन ले रहे थे रैंक लाने के लिए, या जस्ट जितना हम लोगों ने पढ़ाया और जो आपको गाइड किया वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अपने लाइव क्लासेस में, बस उतना ही था? हाँ सर, सर आप लोगों ने जो गाइड किया वो मैंने फॉलो करने का और अच्छा होता, लेकिन वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, उतना नहीं हो सकता। तो सर मतलब ये सीधा सा आंसर ये बताता है कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की नीड नहीं है। बस आपको इतना करना है कि आप थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाइए और एक साल तक एक स्टेट पाथ को फॉलो करिए। सर क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, मैं यूट्यूब से कर लूंगा, और उनमें से सर 90% बच्चे बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा सर यूट्यूब से रैंक नहीं आई, आ सकती, आई है। टॉप 10 में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ हमारे गेट ट्रिनिटी के यूट्यूब चैनल से पढ़े हैं, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी की है, थोड़ा सा हमारे पर्सनल गाइडेंस में रहे हैं, और वो भी रैंक लेकर आए हैं। लेकिन 90% स्टूडेंट सर जो यूट्यूब से आगे मूव करता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है,
जैसे स्नेहा से कई बार शायद मैंने बीच में भी पूछा है कि बेटा आप क्लासेस कर रहे हो प्रॉपर सारी चीजें, और जब हमारे क्लास में दिख जाता है कि बंदी लाइव कर रही है तो नीड नहीं पड़ती। अच्छा स्नेहा, कभी कभी मेरे मैसेज आपको मिल जाते होंगे, बेटा कैसा चल रहा है, क्या आपकी प्रोग्रेस हाँ है ना? सर। तो ये कॉन्टिन्यूअसली सर एक बेनिफिट मिलता है। यूट्यूब वाले बच्चों का हमें पता ही नहीं होता वो हमें कब फॉलो कर रहे हैं, कब हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो सर हम उनसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते। प्राइम के बच्चे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, ग्रुप में कनेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट उसका बेनिफिट और एक स्टेट पाथ होता है। तो मेन बेनिफिट इन चीजों का मिलता है। एक्चुअली अच्छा सर वो लोग स्नेहा, अगर टच मैं आपसे टच में पूछूं नहीं कि होते तो थोड़ा सा ये इशू होता है, बिकॉज जैसे कि ये लोगों का मुझे नाम तक पता होता है मैं। और सर हम जी लोगों ने एक चीज़ बच्चों को बोली थी, अपने प्राइम के सारे बच्चों को, कि आप लोग अपना वीकली जो भी आप अपडेट करोगे, जो आप पढ़ रहे हो, जो रिवीजन कर रहे हो, उसका एक अपडेट हमें भेजोगे। स्नेहा ने हर वीक का सर अपडेट हमें भेजा है। ठीक है ना, मेरे पास हर वीक का अपडेट आता था। मैं बताता रहता था कि एक्चुअली अभी इस बार ये करो, ये चीज़ और इम्प्रूव करने की नीड है। टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्यों कम आ रहे हैं, क्या गलतियाँ हुई हैं। ठीक है ना, तो उसे और इम्प्रूव करने का नीड है। तो एक सर एक सबसे बड़ी चीज़ आती है यहाँ पर, मैं ऐड करना चाहूँगा, वो है ट्रस्ट का सर। बिकॉज अगर आपको अपने मेंटर पे अगर ट्रस्ट है तो आप दुनिया में सब कुछ जीत सकते हो। सबसे पहले चीज़ ये है कि आप अपने मेंटर पर ट्रस्ट करना सीखिए, क्योंकि रीज़न ये है, अगर स्नेहा को अगर ट्रस्ट ना होता ना, जैसा हमने बोला वैसा उसने फॉलो किया और उसका रिजल्ट ये है, थर्ड ईयर में रैंक। उम्मीद ये करते हैं कि अब अगर हमारे वो टच में रहती है, हमसे अगर कनेक्ट रहती है वो, ठीक है ना, तो ये रैंक जो होगी नेक्स्ट टाइम इससे और बेहतरीन। तो ऑब्वियस सी बात, बेहतर का मतलब फिर टॉप AIR 1 होती है। उम्मीद मैं यही करूंगा कि अगली बार ये रैंक AIR 1 होगी। लेकिन आप लोगों को यहाँ से एक सबक ये लेने की नीड है कि आप अगर कंसिस्टेंट के साथ साथ अगर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो आप चाहे यूट्यूब से पढ़िए, शैलेंद्र सर ने ऑलरेडी बोला है, या आप प्राइम कोर्स से पढ़िए, पहली चीज़ आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। यूट्यूब से भी इस बार रैंक आई हैं। ठीक है ना। आप अगर डाइवर्ट हो रहे हैं, कंटिन्यूटी अगर ब्रेक हो रही है, ऑब्वियसली ब्रेक होती है, क्योंकि यूट्यूब के अंदर अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये लाइन ऐड करना चाहूंगा मैं, यूट्यूब आपका तब काम करता है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप एक बार या दो बार गेट दे चुके हो। फर्स्ट टाइम अगर आप गेट्स के लिए पढ़ने जाओगे यूट्यूब से, आप डाइवर्ट हो जाओगे, क्योंकि रीजन ये है, आपको पता ही नहीं है कि मेरे को मूव कैसे करना है, कौन सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, किसको कैसे टाइम देना है, कुछ नहीं पता आपको, क्योंकि उसमें कोई स्ट्रेटजी और प्लानिंग नहीं होती है। आप हमारे साथ जब रेगुलरली मूव करते हो, प्राइम के साथ मूव करते हो, तो वहां पर आपको प्रॉपर एक जो चैनलिंग होती है, किस ऑर्डर में आपको मूव करना है, वो सब भी आपको बताया जाता है। सर इसीलिए बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर मैं लाइव नहीं कर पाता, सर मेरे जॉब है, मेरी क्लासेज है। तो उन सबके लिए भी सर हम लोगों ने एक रैंकर्स बैच करके दिया है, उसमें हाँ। पूरा कोर्स है। उसमें हमारा प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा प्राइम वाला। प्राइम बैच में हम उन्हें बच्चों को ऐड भी कर देंगे। और वो कॉस्ट भी सर 4,000 रुपए में शायद 6 महीने का कोर्स है, 5,000 रुपए में 9 महीने का कोर्स है। कुछ इतना इतना चीप कोर्स हम लोगों ने प्रोवाइड किया है कि अब बच्चा ये नहीं बोल सकता कि सर मेरे पास ऑप्शन नहीं है या मैं एफर्ट नहीं कर सकता, 40,000 रुपए फीस है सर, मैं कहाँ से मैनेज करूं। अच्छा स्नेहा, आपके टाइम पे भी मतलब कभी बहुत ज्यादा आप लोग देखते थे कि अदर प्लेटफॉर्म की फीस बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब हम लोगों ने जो 9,000, 10,000, 12,000 में कोर्सेज दे दिए हैं, तो क्या लगता है आपको इससे ओवरऑल आपके जूनियर्स को बेनिफिट मिलेगा? हाँ सर, बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। सो गाइज, आ, बस एक, हाँ हाँ बोलो बेटा, कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यू, आप कुछ बोल रहे थे। सर मैंने तो अपने दोस्तों को भी कहा था यहीं से कोर्स हाँ लेने के लिए, कोर्स भी। सर मैंने अपने दोस्तों को भी कहा था यहीं से कोर्स लेने के लिए, हाँ। बिकॉज एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, और दूसरा यहाँ टीचिंग भी अच्छा है, और गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिल जाती है, तो एक कुछ चीज लोगों आपने ने मिस लिया कर भी दिया, है। टेस्ट सीरीज, वो आपने मिस कर दिया। हाँ सर, टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी है। क्योंकि बेटा टेस्ट सीरीज के मामले में तो इंडिया छोड़िए, दुनिया में कोई कंपटीशन में नहीं है जो टेस्ट सीरीज का लेवल हमने दिया है। सारे न्यू डिजाइन क्वेश्चन है ना? वहां पर आप लोगों को जो गेट का, प्री गेट का हम लोगों ने पेपर दिया, है ना? चलो स्नेहा से ही पूछते हैं, स्नेहा आपने 4 प्री गेट के पेपर दिए थे और फिर ये आपका गेट का एग्जाम हुआ। हाँ सर। हमारे प्री गेट के 4 पेपर जो आपने दिए और गेट का पेपर दिया, उसमें सबसे आसान कौन सा लगा? गेट का पेपर। और मैं एक चीज बोलता था कि आपके प्री गेट में जितने मार्क्स आएंगे, आपके गेट एग्जाम में उससे कम से कम 10 से 20 नंबर ज्यादा आएंगे। तो क्या ये सच है? हाँ सर, प्री गेट बहुत मार्क्स ज्यादा है।
प्री गेट और आपके गेट के मार्क्स का, अगर मैं प्री गेट के 4 टेस्ट का एवरेज निकालूं और गेट के एग्जाम का आपका मार्क्स निकालूं, उनका डिफरेंस कितना है? 20 तो आएगा डिफरेंस। 20 आएगा। गाइज, हम प्री गेट क्यों ऐसा देते हैं, रीजन ये है कि जब आप प्री गेट अटेम्प्ट करके गेट का एग्जाम देने जा रहे होते हो तो गेट आपको आसान लगता है। जब आप गेट का एग्जाम देते हो तो वहां डर का माहौल नहीं होता, इसलिए हम लोग आपको प्री गेट का ऐसा पेपर देते हैं। अच्छा, आप सोचो, मैं आपको प्री गेट का ऐसा पेपर दूं, आपके 90 नंबर आ जाए, आपको लगेगा मुझे तो सब कुछ आता है। मैंने आपको कितना सिखाया अपने एक पेपर से? सिर्फ 10 नंबर का। और वो 10 नंबर का फंस जाएगा ये जरूरी नहीं है। हम आपको उस लेवल की चीजें सिखाते हैं जो एक अलग लेवल में आप लोगों को नेक्स्ट गेट एग्जाम को फेस करने की हिम्मत देता है सर। आ, तो फाइनली सर लास्ट में एक मैसेज मुझे लग रहा है स्नेहा से लेना चाहिए कि जूनियर्स जो भी आपके हैं, बिकॉज जूनियर्स चाहे आपके कॉलेज के हों या फिर आपके पूरे इंडिया के कॉलेज के हों, बिकॉज थर्ड ईयर के लिए जनरली क्या होता है, एक आइकॉन बन जाते हैं। जैसे आपके लिए आपके आइकॉन देवर्गिया थे, वैसे अब बहुत से लोगों के लिए आइकॉन हो, बिकॉज आपका रैंक देवर्गिया से बेटर है। ठीक है, तो फाइनली अपने जूनियर्स को क्या सजेशन दोगे? अभी ज़्यादा आप सीनियर तो नहीं हुए हो, बिकॉज अभी जस्ट आपके 2 साल ही जूनियर होंगे काम का इंजीनियर के, लेकिन एटलीस्ट आपके सीनियर के हिसाब से क्या आप मैसेज देना चाहोगे कि आपको अगर आपके रैंक तक पहुंचना है तो प्रॉपरली क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, कहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए? बिकॉज क्या करना चाहिए सब बताते हैं, टाइम कहाँ पर वेस्ट होता है एक थोड़ा सा आप ये भी गाइड कर दो। सर टाइम सबसे ज्यादा वेस्ट होता है, मेरा जो वेस्ट होता था और अभी भी कभी कभी होता है, वो है यूट्यूब शॉर्ट्स में। उसमें बहुत टाइम जाता है। एक शॉर्ट देखता हूँ तो 1 घंटा निकल जाता है, कहाँ से वो पता नहीं चलता। तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम, हम जो भी है उसमें थोड़ा ध्यान कम दे, और रेगुलर रिवीजन, टेस्ट सीरीज फॉलो करे और आप लोगों का गाइडेंस फॉलो करे तो एनफ है। अच्छा, फाइनली 2026 के लिए क्या इस बार की प्लानिंग है? कुछ चीजें जो इस बार मिस हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, ठीक है ना, उन पर कैसे काम करना है, इस बार की क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी तुम फॉलो करना चाहती हो? सर 2 सब्जेक्ट्स मेरे नहीं हुए थे, आईपीसी और सीटी, उसे कवर करना है अच्छे से। और जो सब्जेक्ट्स अभी तक हो चुके हैं उसका अच्छे से ज्यादा लगाना है। सर, ओके, 2 सब्जेक्ट छोड़ के भी ये रैंक अचीव करना काबिले तारीफ है सर। बात है सर। ठीक है, उम्मीद है स्नेहा, है ना, इस बार जो कमियां हैं उस पर मिलके काम करेंगे और इससे बेहतर रैंक लाने का हाँ टारगेट सर। है ना 2026 में। तो सर हाँ फाइनली सर। सेशन को फिर यहाँ से हाँ कंक्लूड सर। करते हैं हम लोग। ठीक है, कांग्रेचुलेशन स्नेहा अगेन। और मिलते हैं 23 मार्च थैंक को यू सर। अपने रैंकर्स मीट में, है ना? तो बहुत कुछ मजा आने वाला है, कुछ अलग धमाल होने वाला है। चलो एंजॉय करते हैं फिर 23 मार्च को। सर फिर आज के इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। और बस एट द एंड हाँ यही सर। है कि जितने बच्चे जितनी जल्दी सीरियस हो जाएंगे, उतनी जल्दी स्नेहा की तरीके कुछ गजब क्रिएट करके दिखाएंगे, कुछ एक अपना कैरियर बनाने के कदम पर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, बाकी कंपटीशन से फाइट अच्छा कर पाएंगे। तो बस हमारा यही आपको सजेशन है कि बस लग जाओ, आज से ही, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। सो थैंक यू सर, एंड थैंक यू स्नेहा टू ज्वाइनिंग दिस सेशन टू गाइड योर जूनियर्स। और बस आगे बढ़ते रहिए, अच्छा करते रहिए। थैंक यू बेटा, लव यू ऑल, एंड जय हिंद दोस्तों। थैंक यू एवरीवन, एंड वंस अगेन थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन स्नेहा। थैंक यू सर।